नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत नवंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक है वह है राज्य समाचार। आपको बता दूं, राज्य समाचारों से प्रश्न एग्जाम में लगातार देखे जाते हैं। अगर किसी भी राज्य में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो वह प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे बात करेंगे हम लोग गुजरात के बारे में। तो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 से 27 की चर्चा हुई है। यहाँ पे बॉलीवुड, हॉलीवुड और क्षेत्रीय उद्योगों को गुजरात बाजार में लाने के लिए मुख्यमंत्री वहाँ के भूपेंद्र पटेल ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 से 27 का शुभारंभ किया है। गुजरात एक फेमस राज्य है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, लेकिन इसकी संभावना मात्र आप समझ लीजिए 5% है। लेकिन ध्यान दे लेंगे कि सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी कौन सा राज्य लॉन्च किया है? गुजरात ने। आगे हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। महिला निधि ऋण योजना, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है। तेलंगाना के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां महिला निधि की स्थापना की गई है। तो पूछा जा सकता है कि महिला निधि ऋण योजना हाल ही में कहां में लॉन्च की गई है? तो राजस्थान, और तेलंगाना के बाद ऐसा करने वाला यह दूसरा राज्य है। इसके बाद हम और बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की जो राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा और जनसंख्या के अनुसार 7वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, पहला स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इसको जान लेते हैं। अरावली रेंज राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, सब जानते हैं। और अरावली रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वह प्रीलिम्स में पूछी जाती है, गुरु शिखर है। लगभग 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर पर्वत चोटी। यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, पूछी जाती है प्रीलिम्स में जियोग्राफी सेक्शन में, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करेंगे राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। तो राजस्थान ने हस्तशिल्प नीति 2022 लॉन्च किया है, तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण या नहीं है, लेकिन हाँ RAS का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद कर लेंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। RAS के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती, पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प नीति के बारे में, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और किसी अन्य एग्जाम के लिए। सीधे हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी के नाम पर काफ़ी कुछ अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत द्वारा शहरों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई है? लॉन्च की गई राजस्थान में। यह योजना मनरेगा की ही तर्ज पर बनाई गई है, जो 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए है। इसके तहत श्रमिकों का प्रतिदिन 269 रुपये दिया जाएगा। कुशल जो होंगे उनको 283 तथा साथियों को 271 रुपये प्रतिदिन भत्ता देने का प्रावधान है। तो ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सैलरी कितनी दी जाएगी, बस ये मनरेगा के तर्ज पर लॉन्च की गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस प्रदेश में लॉन्च हुई, इतना याद कर लेंगे, राजस्थान में। योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। तो RAS के लिए ये सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य किसी स्टेट के एग्जाम के लिए सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस प्रदेश में लॉन्च की गई है? तो राजस्थान में। ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज, कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है। विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करता है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण सब नहीं है वेंचुराइज वगैरह। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग कुछ GK फैक्ट के बारे में। तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ, यही पूछा जाता रहता है। तो यह है कर्नाटक के शिमोगा जिले में, ऊंचाई है 1493 फीट। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते रहते हैं। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली, अंसी और बिलिगिरी रंगानाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, यह 5 पूछे जाते रहते हैं। और मुल्लायनागिरी कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी, तो यह नहीं पूछी जाती कोई, लेकिन ये 5 जो टाइगर रिजर्व हैं इनमें से कोई न कोई एक पूछा जाता है। टेट में पूछा जाता है, CTET में,
पीसीएस में तो हमेशा पूछा ही जाता रहता है, बांदीपुर हो, नागरहोल हो, डांडेली एनसी हो, ये सब भी बार बार पूछे गए हैं। और कुंचिकल जलप्रपात तो बार बार पूछा जाता है। तो ये दोनों के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाहे जलप्रपात हो चाहे टाइगर रिजर्व हम। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। देश का पहला वर्चुअल स्कूल खुला है, कहाँ पर? दिल्ली में। प्रश्न निकल कर 100% यहाँ से आएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा देश के पहले वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ कर दिया गया है। इस वर्चुअल स्कूल में देश भर के छात्र प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यह स्कूल कक्षा 9 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें जो कक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन होंगी और रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ पे खुला? दिल्ली में। यही महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ, उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ को लॉन्च कर दिया गया है। समर्थ पोर्टल प्रवेश परीक्षा, वेतन संरचना, 5 राज्य विश्वविद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों से संबंधित नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करेगा। यूकेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण या हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यूकेपीएससी के लिए। यूकेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, यह याद कर लेंगे उत्तराखंड वाले। ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ। आगे हम बात करेंगे, पढ़ेंगे वही जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह सब बकवास है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हर स्टेट में चलती रहती हैं जो कि प्रश्न कभी नहीं आता। पूरी बुक कभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग पूरी बुक ही पढ़ते रह जाएंगे। पढ़ेंगे वही जो बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे बात करेंगे, कुछ वन लाइनर समसामयिकी हैं उनको देख लेते हैं। तो 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस बल कौन बन गई है? तो दिल्ली पुलिस। ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि 6 साल से अधिक की सजा पाने वाले अपराधों में फोरेंसिक एविडेंस के संग्रह को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस। महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे 31 अगस्त 2022। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को किसी भी बैठक में निर्वाचित महिलाओं के पति या रिश्तेदारों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी? तो पंजाब सरकार ने ऐसा कहा है। आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार है, तो ये लोग कुछ ना कुछ अपना बदलते रहते हैं। तो ऐसा कहा है पंजाब सरकार ने कि जो महिलाएं निर्वाचित होंगी उनके पति प्रधान पति के रूप में नहीं उपस्थित होंगे, ये बात कही है। किस राज्य सरकार ने सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम रूरल बैकयार्ड पिगेरी स्कीम का शुभारंभ किया है? तो पशुपालन का बहुत व्यापक कारोबार मेघालय में ही होता है, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो मेघालय सरकार ने ऐसा कहा है। महत्वपूर्ण हो भी सकता है। रूरल बैकयार्ड पिगेरी स्कीम देख लेंगे, इसको मेघालय सरकार संबंधित है। बात करेंगे हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों को शिकायत दर्ज करने हेतु एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके इकॉप लॉन्च किया? जेके से जम्मू एंड कश्मीर, आप यहाँ से कर ले जाएंगे। हाल ही में आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का कौन सा गांव राज्य का पहला गांव बन गया जहां हर घर में आरओ का पानी उपलब्ध है? भरतौल गांव। ये बहुत महत्वपूर्ण गांव है, चर्चा में रहता है। इससे पहले भी वहाँ की विधायक की जब बेटी की शादी हुई तब भी चर्चा में आया था भरतौल गांव। तो याद रखेंगे, भरतौल गांव महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का गांव है। यहाँ हर घर में आरओ का पानी उपलब्ध होने वाला राज्य का पहला गांव बन गया भरतौल गांव। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से निकल कर 100% आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। इनने किस स्थान पर चुनार लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया? तो चुनार जहाँ पे है वहीं पे किया गया है, मिर्जापुर में। चुनार सीमेंट से संबंधित है, याद रखेंगे। यहाँ पे चुनार लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है। महत्वपूर्ण हो सकता है यूपी एग्जाम के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के सेंट्रल जेल ने कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण या FSSAI से 5 सितारा रेटिंग अर्जित की है? तो फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने। महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है, आएगा 100% एग्जाम में। आगे बात करेंगे अगर हम, तो हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान? कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल
के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष रहा उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो उत्तर प्रदेश। बात करेंगे सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा कर दी है? यह किया है पंजाब सरकार ने। हाल ही में आवारा कुत्तों को जान से मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से किस राज्य सरकार द्वारा इजाज़त मांगी गई है? केरल द्वारा। आवारा कुत्तों को मारने के लिए केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी हुई है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण वन लाइनर समसामयिकी में मैं बता रहा हूँ या जो भी चर्चा कर रहे हैं वो सब थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और जो बहुत महत्वपूर्ण उन पर हमने महत्वपूर्ण लगा ही रखा है, तो आप इन सबको अच्छे से कर लेंगे। यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा जाता रहता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की कुल संख्या 272 से घटाकर कितनी कर दी? 250 कर दी है, पूछा जा सकता है। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? राजस्थान ने। आपको बताया कि राजस्थान सरकार इंदिरा गांधी नाम में बहुत कुछ कर रही है। किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा किसानों को विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सितंबर 2022 में डायग्नोस्टिक्स सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो यह की कर्नाटक द्वारा। महत्वपूर्ण हो सकता है। सितंबर 2022 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला लिया है? मणिपुर। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक सींग वाले गैंडे और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की वन रक्षकों के स्मारक का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो असम में है एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहीं के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा कर दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है, दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला। ये सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में जिले बदले गए हैं, अभी बिहार पे पूछा गया था, औरंगाबाद जिले का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो ये सब अभी पूछा जा सकता है। फिर कि दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो देवगिरी किला कर दिया गया। ये सब महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ समसामयिक करंट अफेयर्स का आज का टॉपिक राज्य समाचार यहीं पे समाप्त हो रहा है। राज्य जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे राज्य की घटनाएं हैं उनसे संबंधित आपको जितने ही महत्वपूर्ण सब पॉइंट बता दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से कर लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।